और कहते हैं चाहे आप कैसे भी हो, आपको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और एक राजा को, घर का जो मुखिया होता है, उसको कभी भी अभिमान अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभिमान करते किसका है हम लोग? धन का? धन हमारा है ही नहीं। तन का? तन हमारा है ही नहीं। परिवार का? परिवार हमारा है ही नहीं। व्यापार का? व्यापार हमारा है ही नहीं। जब कुछ हमारा है ही नहीं तो फिर अभिमान करना किस बात का? एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक राजा था, बहुत धनवान था, इतना धनवान महाराज जिसका कुछ कहना नहीं। कितने आसपास के जितने नगर थे उनके राजा आकर के उसके यहाँ हाजिरी बजाते थे, कितना बड़ा राजा है। उसने सुना कि कोई संत आए हैं, तो राजा अभिमानी तो था, धन के ऊपर उसको बहुत अभिमान, अपने पद के ऊपर अभिमान। संत से मिलने के लिए गया। संत से कहता है, भगवान आप कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास बहुत धन है, आप जो बोलेंगे ना मैं आपके लिए करवा दूंगा। आप कहेंगे कुटिया बनवा दूं, आप कहें तो महल बनवा दूं, आप कहें तो आपके लिए सुंदर सा नगर बनवा दूं, आप कहें तो आपके लिए दास दासियां भेज दूं, आप बोलो तो सही क्या करना है। महात्मा जी बोले, ये तो बड़ा अभिमानी है, इसके जैसा तो मैंने कोई जीव अभिमानी देखा ही नहीं। इसका अभिमान मुझे दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक संत का ही कार्य होता है जो जीव गलत रास्ते पर चल रहा है उसे ठीक रास्ते पर लाना। ये संतों का ही कार्य होता है। धीरे 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 काफी बातें उसकी सुनी। जैसी काफी बातें सुनता है, तत्काल महात्मा जी ने भी कहा कुछ करना चाहिए। महात्मा जी तत्काल उसे एक सुई देते हैं। क्या देते हैं? सुई देते हैं, जिससे कपड़ा सिलते हैं, सुई धागा, सुई दिया और सुई देकर के कहने लगे, बोले इसे ले जाओ और अगले जन्म तक संभाल करके रखना। क्या कहा? इसे ले जाओ और अगले जन्म तक संभाल करके रखना। अब राजा इतना अभिमानी कि वो महात्मा जी की बात ही को नहीं समझ पाया। ले गया सुई, बोले कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, रख लूंगा संभाल के। घर गया, महलों में पहुंचा। महलों में पहुंच करके अपने आसन पर विराजा है और आसन पर विराज करके हाथ में उसके वो जो सुई है उसे देख रहा है। बोले महात्मा जी ने कहा कि इसे अगले जन्म तक संभाल करके रखना। मैंने तो ये सुना है कि जब व्यक्ति यहां से जाता है इस यात्रा को पूरा करके तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, तो फिर मैं सुई को अपने साथ कैसे लेकर के जाऊंगा? ये सुई अगले जन्म तक मेरे साथ कैसे चल पाएगी? मैं इसे कैसे संभाल करके रखूंगा? घबरा गया। घबरा करके सुई हाथ में लेकर के सीधे महात्मा जी के पास गया। बोले आपने क्या कहा? अगले जन्म तक मैं इस सुई को संभाल करके रखूं, इसको अपने साथ रखूं? बोले हाँ। क्यों, रख नहीं पाओगे क्या? बोले भगवान हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाता है। अरे हमारा तन ही हमारे साथ नहीं जाता है। आप कह रहे हो कि मैं सुई को अगले जन्म तक अपने साथ संभाल करके रखूंगा, ये सुई भला मेरे साथ कैसे जा पाएगी? महात्मा जी बोले तो मूर्ख, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता। तू जिस राज के ऊपर, जिस महल के ऊपर, जिस धन के ऊपर, जिस प्रजा के ऊपर इतना अभिमान करता है, जिसके ऊपर तू इतना अभिमान करता है, क्या वो कुछ तेरे साथ जा पाएगा? जब तुझे वो सुई साथ नहीं ले जाने को है तो फिर कुछ भी तेरे साथ नहीं जा पाएगा। इसलिए अभिमान मत कर।